आप बोर्ड पे देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। आज क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे क्लास 12 मैथ की। क्वेश्चन है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले समझना पड़ेगा। देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये पहचानिए कि इसमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। उससे पहले ये क्वेश्चन देखिए, एक कोई नदी है, जैसे आप नदी ले लीजिए, तालाब, झील, किसी भी चीज में आपने पत्थर फेंका तो देखा होगा कि इस तरह से करके तरंगे आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो तरंगे आप लोगों ने देखी होंगी, पहले जहां आपने पत्थर फेंका वहां छोटी, फिर इसके बाद बड़ी, और पूरे तालाब में वो विस्तृत होती जाती है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती। ये तरंगे जो बढ़ने की गति है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, ये dr/dt का मान दिया है। आप ये जान लीजिए वृत्तों के उसमें है, तो पहले लिख लीजिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या r, और क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल माना वृत्त की त्रिज्या r और क्षेत्रफल क्या होगा a, और ये जो मान दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि dr/dt। ठीक है, dr/dt कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि dA/dt, और कब, जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण क्षेत्र यानी कि r = 8 सेंटीमीटर पर आपको dA/dt निकालना है। dA/dt एट r = 8। तो देखिए, सबसे पहले क्षेत्रफल a = πr², दोनों पक्षों का अवकलन कराए तो dA/dt = 2 πr और dr/dt। तो इसमें वैल्यू रखिए 2 पाई × r का मान आपको रखना है, और dr/dt का मान दिया है 5 × 5, यानी कि 10 r पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। और जब त्रिज्या 8 होगी तो dA/dt एट r = 8 पर वैल्यू क्या होगी, 10 × 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से उसका क्षेत्रफल तो होगा जब रेडियस 8 होगी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो सीधा है dr/dt, थोड़ा उल्टा हो गया, dr/dt की वैल्यू कितनी है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसके बाद आपको मान चाहिए परिधि पेरीमीटर कहते हैं, तो इसे आप dp/dt, और कब, जब r की वैल्यू 4.9, ये आपको निकालना है। तो इस तरह से दो चीजें अगर आपको पहचाननी आ गई इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखिए, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2πr। अब दोनों पक्षों का अवकलन यानी dp/dt = 2 पाई कांस्टेंट है, r का अवकलन आपने कराया तो r का क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा dr/dt, dp/dt
इक्वल टू 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी का मान क्या है 0.7, तो आ गया 1.4 पाई। अब देखिए यहाँ पर रेडियस रखने की जरूरत है ही नहीं, रेडियस है ही नहीं, तो इसकी जो इसका जो पेरीमीटर होगा वो 1.4 पाई के रेशियो से ही बढ़ेगा। dp बाई dt चाहे r की जो भी वैल्यू हो, इसका जो परिमाप होगा, परिधि होगी, वो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से ही बढ़ेगी। यही इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है सेम वैसा है, बस इसमें खाली चेंज क्या है कि यहाँ लंबाई घट रही है और चौड़ाई बढ़ रही है। तो जब कोई भी चीज घटने की बात होती है तो वहां पर हम माइनस का साइन ले लेते हैं, और बढ़ने की बात होती है तो प्लस का साइन लेते हैं। और यहाँ पर लंबाई को x से डिनोट करना है, चौड़ाई को y से डिनोट करना है। ये आपका क्वेश्चन ही कह रहा है, क्वेश्चन में ही कहा गया है कि लंबाई x और चौड़ाई y। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें परिवर्तन की दर दी गई है, यानी कि dx बाई dt की वैल्यू कितनी है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर इसके बाद dy बाई dt, ये लिख लीजिए, dy बाई dt की वैल्यू गिवन है, कितनी दी है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आपको इसमें क्या निकालना है, जब x यानी कि लंबाई 8 हो और चौड़ाई 6 हो तो परिमाप के परिवर्तन की दर, परिमाप के परिवर्तन की दर यानी परिमाप यदि आप p ले लें तो फार्मूला होता है 2x + y, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो dp बाई dt दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 2 और x का किया, x का अवकलन t के सापेक्ष तो dx बाई dt प्लस y का करेंगे तो dy बाई dt। अच्छा एक चीज और, अब ये x का अवकलन t के सापेक्ष किया, dx बाई dt कैसे है, y का अवकलन dy बाई dt कैसे है। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी बच्चे को ये क्लियर ना हो रहा हो तो लिंक में, तो मैं इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 5 का लिंक दे दूंगा, जिसमें अवकलन मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ, वो वहां जाकर के देख सकते हैं। तो अब देखिए dp बाई dt की वैल्यू आपने ये निकाली और dx बाई dt dy बाई dt की वैल्यू इसमें गिवन है। तो dp बाई dt इक्वल टू 2 dx बाई dt की वैल्यू -5 प्लस इसकी वैल्यू 4, तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू -1 इक्वल -2 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। ये आई dt बाई dt की वैल्यू। अब इसमें इन वैल्यूओं का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि इसमें x और y की वैल्यू रखने के लिए ऑप्शन ही नहीं। अब इसके बाद आपको क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र कक्षा 6 से आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास 5 में 6 में, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू एल इंटू बी होता है। यहाँ पर एल क्या है, एल है एक्स, ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई। और अब ये देखिए दो फलनों का गुणनफल है, यहाँ पर फार्मूला लगेगा यू वी डैश, यानी कि यू वी का अवकलन क्या हो जाएगा, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। पहले फलन का अवकलन गुणे दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन। तो देखिए डी बाई डी टी इक्वल टू पहले फलन का अवकलन x का किया तो dx बाई dt और दूसरा फलन एज इट इज यानी कि y। फिर इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, पहला फलन यानी कि x और y का अवकलन dy बाई dt। अब इसमें आप लोग वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, dx बाई dt की वैल्यू -5 इंटू y की वैल्यू 6 प्लस x की वैल्यू है 8 गुणे dy बाई dt की वैल्यू 4। तो 5 6 जब यहाँ किए देते हैं, 5 6 जब 13 प्लस 8 4 जब 32,
8 4 जा 32। इन दोनों को सॉल्व किया तो dA/dt की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ गई, प्लस का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी कि इसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से चेंज होगा और पेरीमीटर -2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से चेंज होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़िए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोल और वृत्त में आप लोग डिफरेंस जानते हैं, गोला और वृत्त में। देखिए तो इनका एक एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ। सीधा सा आप यदि समझे तो जो कॉइन होता है, कॉइन वो कैसा होता है, किस शेप का होता है, वो सर्किल के शेप का होता है, और जो बॉल होती है वो गोल शेप में होती है। तो देखिए एक गुब्बारा जो गोलाकार आकृति का है, उसमें पंप से हवा भरी जाती है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसमें एक सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब 900 घन सेंटीमीटर हवा भर दी जाती है, और गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब r बराबर 15 सेंटीमीटर। तो ये जो दिया है आपको पता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये किसकी यूनिट होती है, आयतन की यूनिट होती है। तो आयतन इसमें दिया है, यानी कि dV/dt की वैल्यू दी है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और आपको क्या निकाल के देना है, dr/dt की वैल्यू निकालनी है, वो भी कब, जब r की वैल्यू 15। तो आपको ये देखना है, ये गोला है तो आयतन का सूत्र भी गोले वाला ही लगेगा। गोले का आयतन क्या होता है, v = 4/3 पाई r क्यूब। इसका अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन, dV/dt = 4/3 पाई, और r क्यूब का क्या हो जाएगा 3r² और dr/dt। तो देखिए dV/dt की वैल्यू कितनी है 900, और फिर इसके बाद 4/3 पाई इंटू 3r की वैल्यू आपको पता है 15 इंटू 15 का स्क्वायर और dr/dt। तो देखिए अब ये जो संख्या है, अब बटे, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये जो संख्या है बटे में आ जाएंगी। 900/4 इंटू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 इक्वल टू dr/dt। अब 4 से इसको काटा तो 225 बार गया, और ये जो पाई है ये भी गुणे में ही रहेगा, 225 से 225 कट गया, 1/पाई इक्वल टू dr/dt। ये इसकी वैल्यू है, 1/पाई लिख सकते हैं या 7/22 लिख सकते हैं, 7/22 dr/dt इसका आंसर होगा। आप लोग चेक कर लीजिए, जहां कंफ्यूजन लगे आप लोग क्लियर करें।